हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एसएफ मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज प्रेजेंट हुआ एक नया जॉब अपडेट के साथ। आज जो जॉब अपडेट निकली हुई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में निकली है। आइए हम बात करते हैं किन किन पोस्टों वैकेंसी निकली है। तो जो ये वैकेंसी निकली है वो पानीपत यूनिट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगी एंड टोटल 40 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 9 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है भटिंडा यूनिट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें जो पहली पोस्ट पर निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 26 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 6 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 1 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 1 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 6 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 6 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है वीजा पर यूनिट में निकली है, जिसमें पहली पोस्ट में निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 21 पोस्ट में वैकेंसी निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 6 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 1 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 23,000 से लेकर 56,500 मिलेंगे एंड टोटल 3 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 8 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 14 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 21,500 से लेकर 52,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। जो अगली वैकेंसी निकली है मार्केटिंग डिवीजन में निकली है, जो पोस्ट पर निकली है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 24,000 से लेकर 67,000 तक मिलेंगे एंड टोटल 15 पोस्ट वैकेंसी निकली है। आइए हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलर बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेड फ्रॉम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विथ 45% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन a grade for general OBC EWS candidate and 45% for SC ST PWD candidate against reserve position में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन और इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन और
प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल विथ मिनिमम 50% मार्क्स in aggregate for general OBC EWS candidate and 45% for SC ST PWD candidate against reserve position में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रह गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रेगेट ऑफ फॉर SC ST जनरल OBC EWD कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक प्लस रोज रेगुलर ITI इलेक्ट्रीशियन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेड फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI फिटर विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रेड फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन में होनी चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन SSLC SSC प्लस फुल टाइम ITI इन मैकेनिक डीजल ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रेगेट फॉर जनरल OBC EWD कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन SSLC SSC विथ NSC अलाउड बाय NCVT ऑन passing the all India trade test in the trade of mechanical diesel. The candidate should not be color blind and must have minimum vision standard of 6/6 होनी चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है लोको अटेंड ग्रेड 2 के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेगेट फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन फ्रॉम an AICTE recognized institute. The candidate should not be color blind and must have minimum vision standard of 6/6 होने चाहिए। यानी जो नेक्स्ट है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलर BSc एग्रीकल्चर विथ 50% मार्क्स इन एग्रेगेट फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन में होनी चाहिए एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है और सारे पोस्ट के लिए 200 रुपये रखी गई है प्लस बैंक चार्ज अलग से लगेगा। ये कुछ रिजर्वेशन एंड कंसेशन और रिलैक्सेशन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अगर रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की हम बात करें तो जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसमें आपकी एग्जाम होगी जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड आपको अप्लाई करने टाइम आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th के मार्कशीट अपलोड करने होंगे या सर्टिफिकेट इन 200 के PDF में अपलोड करने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ अपलोड करने होंगे जैसे 10th की मार्कशीट हो गया एंड हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। इसके बाद आपको अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST OBC से तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। इसके बाद EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। और आप डिफरेंटली एबल हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल बिटवीन 1/1/1982 टू 31/12/1989 से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे
इसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, बैंक का पासबुक आपको अपलोड करने होंगे इन 200 के PDF में। इसके बाद आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे इन 50 KB इन फॉर्मेट ऑफ JPG और JPEG में अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे इन जिसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए इन फॉर्मेट ऑफ JPG और JPEG में होना चाहिए। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। जब सिलेक्शन प्रोसीजर होगी, आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। यानी टोटल आपको एग्ज़ाम होगी 150 मार्क्स की होंगे, जिसमें आपको 75 नंबर लाना पर कंपलसरी है। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम आपको प्रेजेंट होने होंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हैं, यानी ओनली इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी कोई क्यूरी हो तो इनका ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी इनका दे रखा है nfl@onlineregistrationforms.com से आपको मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन्होंने 0265611897 पर आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 नवंबर 2021 रखी गई है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर रीड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।